गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में समझते हैं कि जो वैगनर ग्रुप, वैगनर आर्मी जो रूस में राष्ट्रपति के खिलाफ मुहिम छेड़ दी और राष्ट्रपति के खिलाफ बगावत छेड़ दी और धमकी दे डाली कि अगर राष्ट्रपति ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम रूस के राष्ट्रपति का तख्ता पलट कर देंगे और रूस को नया राष्ट्रपति देंगे। और किसने धमकी दी थी? वैगनर ग्रुप के चीफ ने। आखिर ये समझ लेते हैं कि वैगनर ग्रुप ने बगावत क्यों की और इसके पीछे क्या थी वजह। अब देखो, वैगनर जो ग्रुप है इसमें जितने भी सैनिक शामिल हैं, जितने भी लड़ाके शामिल होते हैं, वो सारे लड़ाके जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। मतलब इनको पैसा दो, इनसे काम कराओ और फिर उनसे कोई मतलब नहीं होता, ना उनको जवाब देना होता है। अभी ये समझ लो, जैसे हमारे देश में या रूसी रक्षा मंत्री या रूसी सेना अगर किसी मुहिम को अंजाम देती है और उसमें उसको नाकामी हो जाती है, तो नाकामी होने की वजह से रूसी सेना के रक्षा मंत्री और इवन रूस के राष्ट्रपति उस रूसी सेना के प्रति जवाबदेही तय करेंगे। मतलब जवाब देंगे कि सार्वजनिक, मतलब ये आपकी सेना थी, रक्षा मंत्री आपके थे, सरकारी था, सब कुछ था, आपने इस मुहिम में असफलता क्यों प्राप्त की और किस वजह से। मतलब अगर सेना सार्वजनिक होती है तो उसमें सरकार को, राष्ट्रपति को जवाबदेही तय करनी पड़ती है। अगर सेना प्राइवेट होती है तो उनको पैसा दो और उनसे काम कराओ और फिर कोई जवाबदेही नहीं होती है। ठीक, तो इस प्रकार ये जो वैगनर ग्रुप है, ये वैगनर ग्रुप पिछले कई सालों से किसके लिए? रूस के राष्ट्रपति के लिए कार्य करता है। और समझ लो, वैगनर ग्रुप जो है रूस की सेना जो यूक्रेन में पिछले 1.5 सालों से, अप्रॉक्स 1.5 सालों से युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में। अब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन रूसी सेना, अब जो सार्वजनिक सेना है, रूस के राष्ट्रपति की जो सार्वजनिक, जो सरकारी सेना है, जो रूसी सेना है, रूसी सेना के साथ, मतलब सार्वजनिक सेना के साथ प्राइवेट सेना कौन सी शामिल थी? प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप शामिल थी। रूसी सेना के साथ पिछले 15 महीनों से, करीब 1.5 सालों से यूक्रेन में ये वैगनर ग्रुप रूस की सेना के साथ युद्ध लड़ रहा था। मतलब ये वैगनर आर्मी रूस के राष्ट्रपति के लिए कार्य कर रहा था और यूक्रेन में जाके युद्ध लड़ रहा था। अब इसको सप्लाई, हर चीज का सप्लाई कौन कर रहा था? बारूद, गोला बारूद का सप्लाई कौन करता था? रूस के रक्षा मंत्री। मतलब सार्वजनिक तौर पर इनको सारी चीज सप्लाई होती थी। और ये ग्रुप थी तो प्राइवेट, लड़ती थी तो पैसे के लिए काम करती थी, लेकिन किसके लिए काम कर रही थी? रूस के राष्ट्रपति के लिए। अब समझो, वैगनर ग्रुप जो है इसके ऊपर सैन्य और खुफिया आंदोलन से संबंधित विवाद में भी रही है। मतलब वैगनर ग्रुप जो है, प्राइवेट ग्रुप है, ये ऐसा ग्रुप है जो बहुत सारे खुफिया आंदोलन को भी अंजाम दिया है जो सार्वजनिक सेना नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? कि अगर कोई खुफिया आंदोलन सार्वजनिक सेना करती है, जैसे रूस की सेना जो सार्वजनिक सेना है वो करती है, तो उस में सरकार की जवाबदेही तय करनी पड़ती है। अगर प्राइवेट आर्मी होती है तो उससे पैसा देके कोई काम कराया जा सकता है। तो इसी प्रकार जो वैगनर ग्रुप था, इसको बहुत सारे खुफिया आंदोलन और विवादों में रही है पिछले कई सालों से। बहुत सारे विवादों में ये वैगनर आर्मी रही है। और मैं बता दूं कि वैगनर ग्रुप इतना खतरनाक ग्रुप है, इतना खूंखार ग्रुप है कि इस ग्रुप में जितने भी लड़ाके शामिल हैं वो सारे जेलों से भर्ती कराए जाते हैं। अब समझो कि वैगनर ग्रुप इतना नाराज क्यों हो गया राष्ट्रपति से, जिसके लिए लगभग 1.5 सालों से रूस के राष्ट्रपति के लिए यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहा था। आखिर वो एक बैग क्यों नाराज हो गया? और देखो, इस ग्रुप ने आरोप लगाए करीब 23 जून को। किस पर आरोप लगाया? रूस के राष्ट्रपति पर। इन्होंने आरोप लगाया कि जो रूस के रक्षा मंत्री हैं, रूस के रक्षा मंत्री शोइगु, क्या नाम है? शोइगु ने वैगनर ग्रुप पर रॉकेट से हमले करने का आदेश दे दिया। अब ये समझ लो कि रूस में का जो रक्षा मंत्री इससे पहले थे, वो रक्षा मंत्री वैगनर ग्रुप के सपोर्ट में थे। वो वैगनर ग्रुप को हथियार सप्लाई करते थे। इससे पहले वाले रक्षा मंत्री, शोइगु के पहले जो रक्षा मंत्री थे, वे वैगनर ग्रुप से उनका बहुत ही मधुर रिश्ता था। मतलब वो क्या करते थे? वैगनर ग्रुप को
यूक्रेन में लड़ने के लिए हथियार सप्लाई करते थे, रॉकेट सप्लाई करते थे, इवन सैन्य सामग्री सप्लाई करते थे शोइगु के पहले रक्षा मंत्री, रूस के रक्षा मंत्री। लेकिन जब उस रक्षा मंत्री को हटा दिया गया और उनकी जगह पे रूस के दूसरे रक्षा मंत्री शोइगु को लगाया गया, तो शोइगु और वैगनर ग्रुप में 36 का आंकड़ा हो गया। तो इनके दोनों में बनती नहीं थी, शोइगु और वैगनर ग्रुप की बनती नहीं। तो शोइगु ने क्या किया, शोइगु ने कहा कि जो वैगनर ग्रुप है, रूस की सेना को ऑर्डर दे दिया। किसने? शोइगु ने ऑर्डर दे दिया यूक्रेन में जो वैगनर ग्रुप रूस के लिए लड़ रहा है, उस ग्रुप पर, उस आर्मी पर रूस की सेना रॉकेट से हमला करे। इसका आदेश किसने दे दिया? शोइगु ने दे दिया। पहला आरोप किसने लगाया था? यह लगाया था वैगनर ग्रुप ने कि रूस के रक्षा मंत्री ने हम पर यूक्रेन में रॉकेट से हमले करने का आदेश दिया। पहले चीज ये खफा थे वैगनर ग्रुप इनसे। दूसरा क्या था, इस ग्रुप पर देखो गोला बारूद और हथियार की सप्लाई बंद कर दी। किसने? शोइगु ने। अब ये यूक्रेन में तो लड़ाई लड़ रही थी, किसके लिए लड़ रही थी? रूस के राष्ट्रपति के लिए लड़ रही थी। अब जब रूस के राष्ट्रपति के लिए वैगनर आर्मी लड़ाई लड़ रही थी तो हाथ से तो लड़ेगे नहीं, इसको हथियार चाहिए होता है, गोला बारूद चाहिए होता है, मतलब सैन्य सामग्री चाहिए। तो सैन्य सामग्री कौन सप्लाई करता था? रूस के राष्ट्रपति सप्लाई करते थे। किस लिए? क्योंकि उन्हीं के लिए तो लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो वैगनर ग्रुप जो था यही आरोप लगाया कि जो अब रूस के रक्षा मंत्री बने हैं शोइगु, इन्होंने हम पर रॉकेट का हमला करने का आदेश दिया। दूसरा काम किया, हम पर सैन्य सामग्री को रोक दिया, मतलब गोला बारूद हथियार ये सारी चीज की जो सप्लाई हमें मिलती थी लड़ाई करने के लिए यूक्रेन में, वो सारी सप्लाई बंद कर दी और हमारे वैगनर ग्रुप के आर्मी के लड़ाकों को यूक्रेन में मरने के लिए छोड़ दिया था। किसने आरोप लगाया? वैगनर ग्रुप की आर्मी ने, वैगनर ग्रुप के चीफ ने। राइट। अब वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं, जब ये दोनों आरोप लगे रूस के राष्ट्रपति पर, यानी कि रूस के रक्षा मंत्री पर जब आरोप लगा, तो वैगनर ग्रुप के जो चीफ थे उनका नाम था प्रिगोजिन बहुत ज्यादा नाराज हो गए। बोले कि यार कैसे बात है, अब जब हम राष्ट्रपति खातिर लड़त ही, उनके खातिर यूक्रेन में 15 महीना से लड़ाई लड़त ही, तो वो हमरे ऊपर हर चीज काहे बंद कर दे? हम कौने वजह से लड़ी? ना हमका हथियार दिए, ना हमका गोला बारूद दिए, और ऊपर से हमका हम पर रॉकेट से हमले करने का आदेश भी दे दें, तो हमारी लड़ाई तो नहीं लड़ पाएंगे और हमारे लड़ाकों को तो यूक्रेन में मरने के लिए छोड़ दिए। तो प्रिगोजिन जो इसके वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं, जो इनके मुखिया हैं प्रिगोजिन, इन्होंने भी आदेश दे दिया। कहा कि अगर रूस के रक्षा मंत्री ने आदेश दे दिया है तो ठीक है, अभी हम भी कुछ कर लेते हैं। तो इन्हों नाराज हो गए। अब ये नाराज हुए तो क्या करें, ये भी रूस की सेना, रूस की रक्षा मंत्री पर हमले करने का आदेश दे दिया। वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन ने क्या किया, रूस की सेना पर हमले का आदेश दे दिया। कहा कि ठीक है, तुम हम पर हमला करो और हम तुम पर हमला करते हैं। तो यह नाराजगी इतनी ज्यादा हो गई थी कि प्रिगोजिन ने धमकी दे डाली कि अगर इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा नहीं किया गया, सुलझाया नहीं गया, रूस की राष्ट्रपति का तख्ता पलट कर देंगे। इतनी खतरनाक धमकी दे डाली इन्होंने। अब प्रिगोजिन ने क्या आदेश दिया? कहा कि ठीक है, हम रक्षा मंत्री से बदला लेंगे, इस दोनों आरोप का रक्षा मंत्री से बदला लेंगे, शोइगु से बदला लेंगे। अब ये थी बगावत। अब जब शोइगु से बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने रूसी सेना से कहा कि हमारे मामले में हस्तक्षेप ना करो, जो यूक्रेन में लड़ाई लड़ रही थी। रूसी सेना से कहा कि हम रूस की रक्षा मंत्री से बदला लेने जा रहे हैं कि आप खबरदार हमारे मामले में इंटरफेयर नहीं करो, वरना अच्छा नहीं होगा। तो प्रिगोजिन जो यूक्रेन में पिछले 1.5 सालों से युद्ध लड़ रहे थे राष्ट्रपति के लिए, जब प्रिगोजिन ने सारे लड़ाकों को वापस बुला लिया, तो अब प्रिगोजिन ने आर्मी को यूक्रेन से क्या कर लिया, वापस बुला लिया, जितनी आर्मी यूक्रेन में लड़ रही थी। अब जब वापस बुला लिया तो इन्होंने मॉस्को की तरफ मार्च करना शुरू किया। अब ये यूक्रेन के सीमा को छोड़ दिए, अब रूस की सीमा में घुस गए। अब मॉस्को की तरफ बढ़ने लगे और बोले कि हम इसको कब्जा कर लेंगे। मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर था।
प्रिगोजिन की जो आर्मी थी मास्को की प्लेस से, जगह से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर थी। लेकिन आखिरकार एंट्री हो जाती है बेलारूस के राष्ट्रपति। अब प्रिगोजिन तो बहुत ज्यादा नाराज थे, कहा कि ना हम पर कैसे आरोप लगाएं, कैसे हम पर हमला करने का आदेश दें, हम क्या करेंगे, इनसे बदला लेंगे। आखिरकार क्या हुआ, फिर इन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, हम जा रहे हैं मास्को। आखिरकार प्रिगोजिन ने मांग रखी, कहा कि अगर मेरी इस 2 मांग को पूरा कर देती है गवर्नमेंट, मान लेती है गवर्नमेंट, तो हम जो बगावत मैंने छेड़ रखी है उस बगावत को हम रोक देंगे। मांग रखी थी प्रिगोजिन ने 2। कौन सी मांग रखी थी? मांग रखी थी कि जो रूस के रक्षा मंत्री हैं शोइगु, पहली मांग प्रिगोजिन की बगावत के रोकने के लिए जो पहली मांग रखी थी, इन्होंने कहा कि अगर प्रिगोजिन मेरी इस मांग को पूरा कर लिया जाएगा तो इतनी सारी जो बगावत हो रही है, जो हमारी आर्मी मास्को की तरफ बढ़ रही है, उस आर्मी को मैं रुकवा दूंगा और बगावत थम जाएगी। राष्ट्रपति पुतिन के सामने 2 मांग रखी। पहली मांग क्या रखी? रूस के रक्षा मंत्री शोइगु को तुरंत पद से हटाओ, तुरंत इनको पद से हटाओ। क्यों? क्योंकि इन्होंने हम पर रॉकेट से हमले करने का आदेश दिया, इन्होंने सैन्य सामग्री हम पर सप्लाई जो हो रही थी वो सारी बंद करवा दी। दूसरी मांग क्या रखी? जो दूसरी मांग थी, जो जर्नल थे, रूसी जर्नल जो थे वोलेरी गेरासिमोव, इनको तुरंत पद से बर्खास्त कर दिया जाए। मतलब 2 शख्स को पद से हटा दिया जाए, शोइगु को और रूसी जर्नल वोलेरी गेरासिमोव को। दोनों लोगों को पद से हटाने की मांग प्रिगोजिन ने रखी। कहा कि अगर ये मेरी 2 मांग पूरी कर दोगे तो हम क्या करेंगे, बगावत नहीं करेंगे और अपनी आर्मी को हम रोक देंगे। लेकिन सोचो आप कि ये आर्मी जो है इतनी ज्यादा पावरफुल थी, इतनी ज्यादा खतरनाक आर्मी है कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं करीब 1.5 सालों से यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं और हार तक नहीं मानी। लेकिन इस आर्मी के बगावत से राष्ट्रपति पुतिन तक हिल गए थे और वो सोचे कि अगर राष्ट्रपति पुतिन का तख्ता पलट हो जाएगा तो मामला बड़ा खराब हो जाएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट यूक्रेन के युद्ध पर भी पड़ेगा अगर ये ग्रुप बगावत नहीं रोकी तो। आखिरकार ये 2 मांग जब इन्होंने रखी तो पुतिन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बगावत से पुतिन पर प्रभाव क्या पड़ा? ये जो बगावत थी प्रिगोजिन की, मात्र 24 घंटे के अंदर राष्ट्रपति पुतिन ने सुलझा ली, मामले को सुलझा लिया, रफा दफा कर लिया। लेकिन कैसे? जो बेलारूस है, बेलारूस जो है रूस का एक बहुत ही खास मित्र है। बेलारूस के राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति पुतिन और प्रिगोजिन का 36 का आंकड़ा हो गया, बहुत सच्चे मित्र थे एक दूसरे के, लेकिन जब 36 का आंकड़ा हो गया तो बेलारूस की राष्ट्रपति की एंट्री होती है और बेलारूस के राष्ट्रपति समझाते हैं किसको? प्रिगोजिन को, और उनसे कुछ समझौता करते हैं। और वो समझौता क्या होता है अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बेलारूस के राष्ट्रपति और प्रिगोजिन के बीच में एक समझौता हुआ, एक मुआहदा हुआ। जब इनके बीच में समझौता और मुआहदा हुआ, फिर इस बगावत को रोकने के लिए मान गए, कहा कि ठीक है हम बगावत नहीं करेंगे। कब? जब बेलारूस के राष्ट्रपति ने प्रिगोजिन को समझाया। अब बेलारूस के राष्ट्रपति को क्यों समझाना पड़ा? क्योंकि बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं वो पुतिन के बहुत खास मित्र हैं और बेलारूस के राष्ट्रपति और प्रिगोजिन का भी तालमेल बैठता है। तो प्रिगोजिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति की बात को समझी और उनके मुआहदों को कबूल किया। कहा कि ठीक है, अगर आप समझौता करते हैं तो हम क्या करेंगे, अपनी सेना को वापस बुला लेंगे। तो आखिरकार ये बगावत वैगनर ग्रुप की छिड़ी थी। इसके आगे समझते हैं कि और कौन सी बातें इसमें शामिल। आगे समझ लेते हैं कि इतनी खतरनाक जब बगावत छिड़ गई, बगावत छिड़ने के बाद ये रुक अचानक कैसे गया और इनके बीच में क्या समझौता हुआ। ये समझो कि समझौता जो हुआ, पुतिन ने ये विश्वास दिलाया वैगनर आर्मी के चीफ को, ये विश्वास दिलाया। क्या विश्वास दिलाया? विश्वास दिलाया कि वैगनर आर्मी के खिलाफ जो भी आरोप है, चाहे वो बगावत का आरोप हो, चाहे वो क्रिमिनल रिकॉर्ड का आरोप हो, तो पुतिन ने विश्वास दिलाया कि ये बगावत रोक दी जाए। वैगनर ग्रुप के लड़ाके या वैगनर ग्रुप पर जो भी आरोप लगे हैं, जो भी आरोप हैं,
उस सारे आरोप को पुतिन क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। वैगनर ग्रुप को से सभी आरोप को हटा लेंगे। दूसरा चीज, वैगनर ग्रुप पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। किस मामले में? जो ये बगावत की गई, इस मामले में रूस के राष्ट्रपति ने विश्वास दिलाया कि इस बगावत को रोक दिया जाए। वैगनर ग्रुप की आर्मी के ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं उस सारे आरोप वापस ले लिया जाएगा और उन पर कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई, कोई भी लीगल कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीसरा समझौता यह हुआ कि वैगनर ग्रुप, वैगनर आर्मी के लड़ाकों को रूसी रक्षा मंत्रालय भेजो और वो राष्ट्रपति पुतिन के लिए काम करना शुरू करें। मतलब सारा कुछ अपने ही रास्ते पे आ जाए, मतलब जैसा सब कुछ पहले चल रहा था वैसा चलने लगे। तो इन्होंने ये सारी चीजें, ये सारा समझौता हुआ। वैगनर ग्रुप में जितने भी सैनिक शामिल हैं वो सारे सैनिक बहुत ही खूंखार हैं, बहुत ही दिलेर सैनिक हैं। और ये जान लो कि इसमें जितने भी सैनिक शामिल होते हैं वो सारे सैनिक भाड़े के होते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, कोई सार्वजनिक काम नहीं करते हैं। सरकार पैसा देगी, सरकार के लिए काम करेंगे। जो यूक्रेन में युद्ध लड़ रही थी सरकार के लिए, तो सरकार क्या करती थी? उनको हथियार सप्लाई करती थी, सब कुछ सप्लाई करती थी युद्ध लड़ने के लिए और उनको पैसा देती थी। उसके बाद कोई जवाबदेही नहीं होती थी कि ये सैनिक क्या किए, कैसे किए। तो बता देंगे कि भैया हमारे यहाँ के सैनिक ही नहीं थे, हम क्या जाने कौन था। तो ये सैनिक का ये फायदा होता है। अब देखो, वैगनर ग्रुप जो है कई सालों से लगभग 1.5 सालों से पुतिन के लिए यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है। उससे पहले भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए काम कर चुका है ये ग्रुप, ये आर्मी। अब वैगनर ग्रुप जो है रूसी सेना के साथ यूक्रेन में क्या था, तैनात था, यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा था। अब वैगनर ग्रुप ओरिजिन कब हुआ, उत्पत्ति में कब आया, इसका जन्म कब हुआ? तो जन्म तो हुआ था काफी पहले, लेकिन वजूद में आया 2014 में। ये फेमस हुआ वैगनर ग्रुप, राइट। अब आगे समझो, प्रिगोजिन कौन है? इस ग्रुप के जो चीफ हैं, इस ग्रुप को जो संभालते हैं, इस ग्रुप का जो संचालन करते हैं, उनका नाम है प्रिगोजिन। प्रिगोजिन ये करीबी मित्र थे, किसके? पुतिन के करीबी मित्र थे। लेकिन अब इनके बीच में 36 का आंकड़ा हो गया है। अब ये करीबी मित्र तो नहीं रहे। पहले क्या थे? प्रिगोजिन जो थे पुतिन के बहुत ही खास मित्र थे। इवन ये राइट हैंड थे, किसके? पुतिन के। पुतिन का जो प्रिगोजिन का जो जन्म हुआ था वो 1961 में लेनिनग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। और प्रिगोजिन जो है बचपन से ही इनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। बचपन से ही धोखाधड़ी, लूटमार, चोरी चमारी करने का आरोप इन पर लगा है, जो वैगनर ग्रुप की आर्मी को लीड करते हैं। तो इनका जन्म से ही इनके खिलाफ जो था क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था और इसलिए इनको 13 साल की सजा हुई थी। कितने साल की? प्रिगोजिन को 13 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आखिर 9 साल में इनको रिहा कर दिया गया। जब ये जेल से छूट कर आए तो इन्होंने मस्त जिंदगी गुजारना शुरू किया और एक रेस्टोरेंट खोला। और रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। इवन इतना ज्यादा फेमस हुआ कि उस रेस्टोरेंट में जो प्रिगोजिन ने जेल से आने के बाद खोला था, उस रेस्टोरेंट में पुतिन खाना खाने आने लगे, लंच करने आने लगे। तो मतलब प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट में पुतिन की मुलाकात हुई प्रिगोजिन से, और प्रिगोजिन जो है पुतिन के करीबी मित्र बन गए। तो इस प्रकार पुतिन के ये राइट हैंड बन गए थे प्रिगोजिन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वैगनर ग्रुप आखिरकार इतना भड़का क्यों था और इतना ज्यादा नाराज क्यों हो गया था। इसके पीछे ये सारी वजह थी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।